हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, गुरुग्राम लिए चलते हैं आपको। सचिव हमारे जो समर्थन ट्रस्ट फॉर द डिसेबिलिटी शैलेंद्र जी और हमारे चेयरमैन CABI फाउंडेशन ममतेश जी और उपस्थित सभी हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी, प्रशिक्षक गण और स्वयंसेवक साथियों, आप सबका मैं आज इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद भी करता हूं और आप सबको मैं राम राम भी कहता हूं। साथियों, यह आयोजन खेल प्रतियोगिता के साथ आपके आत्मविश्वास, संकल्प, साहस और संपूर्ण मानवता की ये जीत का उत्सव है। मुझे खुशी है, ये प्रतियोगिता केवल 5 दिनों का ये आयोजन नहीं है, बल्कि है समानता, सम्मान और आत्मनिर्भरता का ये एक आंदोलन भी है। साथियों, हमें याद दिलाता है कि विकसित भारत की नींव तभी मजबूत हो सकती है जब समाज का हर वर्ग प्रगति की यात्रा में समान भागीदारी उसकी रहे। साथियों, हम सब देखते भी हैं कि भारत में वर्ष 1990 में हमारे जो नेत्र दिव्यांग हैं, ऐसे नेत्र दिव्यांग वो क्रिकेट खेला जा रहा है और यह टूर्नामेंट CABI के संस्थापक अध्यक्ष और भारत में दृष्टि बाधित क्रिकेट के विकास में ये प्रमुख योगदान देने वाले व्यक्तियों श्री SP नागेश जी की याद में भी ये रखा गया है। साथियों, नागेश ट्रॉफी के 8वें संस्करण में 29 राज्यों की टीमें यहां भाग ले रही हैं और मुझे खुशी है कि इसमें लगभग 73 के करीब में मैच भी होंगे और इन टूर्नामेंटों के सर्वश्रेष्ठ 17 सदस्यों 2026-27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथियों, मैं इस आयोजन के लिए क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबिलिटी एंड क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये इन्होंने सिद्ध किया है कि यदि उद्देश्य नेक हो और संकल्प मजबूत हो तो कोई भी बाधा मार्ग में रुकावट नहीं बन सकती। साथियों, आज हमारे बीच में भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी उपस्थित है, जिसने महिला विश्व कप का पहला एडिशन भी जीता है। मैं आपका विशेष रूप से आज इस गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य की इस पवित्र भूमि पर, क्योंकि आपने जो विश्व कप का पहला एडिशन जीता है और आप हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, आज यहां देश भर से आए हुए हमारे जो ब्लाइंड खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, मेहनत और आत्मबल का यहां प्रदर्शन करेंगे। साथियों, खिलाड़ी हमें सिखाते हैं कि दृष्टि केवल आंखों से नहीं होती है, ये आपसे प्रेरणा मिलती है
बल्कि ये मन के हौसले और आत्मविश्वास से ये होती है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। आपने ये सिद्ध भी कर दिया है कि जिन आंखों में दुनिया देखने की क्षमता नहीं होती, उन्हीं आंखों में सबसे बड़ा सपना देखने की शक्ति होती है। ये इसके लिए मैं आप सब खिलाड़ियों की उस शक्ति से मैं आपके संजीव उदाहरण यहाँ हम सब देख रहे हैं। साथियों, आज गुरुग्राम की इस पावन धरती पर आयोजित यह प्रतियोगिता आने वाले दिनों में अनेक प्रेरक कहानियां ये घड़ेगी। यहाँ से निकले खिलाड़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श भी बनेंगे। साथियों, यहाँ जब कोई बच्चा किसी ब्लाइंड खिलाड़ी को मैदान में शानदार प्रदर्शन करते देखता है तो उसके मन में यह विश्वास उठेगा कि कोई भी सपना असंभव नहीं है, वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। ये प्रेरणा आपसे मिलेगी। साथियों, मैं नागेश ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिताएं और समाज में समान अवसर और सम्मान की भावना को ये मजबूत भी करती है। साथियों, यह आयोजन हमें याद दिलाता है कि खेल केवल जीत हार का माध्यम ये नहीं है। खेल चरित्र निर्माण, आत्म अनुशासन और ये सामाजिक एकता का एक सशक्त माध्यम भी है। साथियों, आज जब आप खेल के मैदान में उतरेंगे तो आप केवल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप समाज की सोच को बदलने का भी आप काम करेंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को ये साकार भी कर रही है। मुझे खुशी है कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार निरंतर मिलकर के नई नई योजनाओं और अवसरों को प्रदान कर रही हैं। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हर प्रतिभा को मंच मिले और सपने को उड़ान मिले और हर नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले। ये हमारी सरकार का ध्येय है। साथियों, इसी लक्ष्य के अनुरूप हम हरियाणा में भी दिव्यांग जनों के कल्याण और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हम काम कर रहे हैं। साथियों, हम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए और प्रशिक्षण सुविधाओं, आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसरों को लगातार हमारी सरकार मजबूत कर रही है। साथियों, इसी कड़ी में मैंने पिछले दिनों अभी एक रोहतक के अंदर ये दिव्यांग हमारे खिलाड़ियों की वो टूर्नामेंट का वहाँ शुभारंभ किया था और मैंने वहाँ अनाउंसमेंट किया था कि हम दिव्यांग के लिए एक अलग खेल स्टेडियम बनाने का काम करेंगे ताकि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को खेल में कोई दिक्कत ना आए। उसको लेकर के हमने एक अनाउंसमेंट किया था ताकि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम और रोशन कर सकें। मैं आप सबको बधाई भी देता हूं और मुझे गर्व भी है कि हाल ही में इटली में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारत के 49 सदस्यों के दल ने भाग लिया था और इनमें से हमारे 28 खिलाड़ियों ने 33 पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। ये पदक आप जैसे खिलाड़ियों के ये संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास की ये कहानी लिखते हैं। साथियों, मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। हम ये खेल जो खेलते हैं इससे हमें और भी युवाओं को ये प्रेरणा
आप लोगों से मिलती है। मुझे आज यहाँ आप सबके बीच में आकर के बड़ा गर्व भी महसूस हो रहा है और मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि आंखें रोशनी देती है, आंखें रोशनी देती है, पर सपने हौसला देखता है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं, मैं बेटियों के लिए जो हमारे दिव्यांग भाई बहन यहां खेल रहे हैं उनके लिए अपने जिसकी खाते से 21 लाख रुपया भी मैं यहां दे करके जाता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें और भारत के इस तिरंगे को, सम्मान को आप दुनिया में ऊंचा करने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।